हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई सभी के? तो चलिए बच्चे, एक बार सभी लोग आ जाएंगे और फिर हम अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और जितना भी समय आपको मिला है, बस ये सोचकर चलना है कि सभी को उतना समय मिला है ना। हमें कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि कम समय मिला है। हर एक वो स्टूडेंट जो एग्जाम में बैठेगा, जो एग्जाम में अपियर होगा, अ, उसको इतना टाइम मिला है। हाँ, थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि उन बच्चों को थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा जो पहले से लगे हुए हैं, जिन्होंने वैकेंसी का नोटिफिकेशन का वेट नहीं किया था। उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। जो थोड़ा सा बाद में लगे थे, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, डेफिनेटली उनका भी हो जाएगा। बस डिपेंड करता है कि आप कितना अपना एफर्ट अपने एग्जाम में, अपनी तैयारी में लगा रहे हो। ठीक है भाई? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए भाई, चैप्टर है आज का सिंपल इंटरेस्ट। देखो, नाम में ही छुपा हुआ है सिंपल। और जब बात कर दी है सिंपल की, तो सवाल भी कैसे होंगे? सवाल भी सिंपल ही होंगे। अब तो कैसे भी सवाल आ जाए यार, ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट करने के पास हैं हम लोग। तो अब भी अगर हम ये डरेंगे कैलकुलेशन लेवल, तो फिर कहीं ना कहीं हम अपना उस तैयारी पर प्रश्न खड़े कर रहे होंगे जो हमने पिछले कब से 20-25 दिन में करी है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट से। बच्चे, एक ऐसा नाम जो अक्सर पहले उन लोगों के द्वारा लिया जाता था जिन लोगों के पास पैसा होता था, जिसका नाम था ब्याज। है ना भाई? ये पुराने जमाने से बात चली आ रही है कि लोगों के पास पैसा होता था, अब काम करने का मन नहीं है लेकिन कमाई तो करनी है। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, आज के टाइम भी आप देख लो कि भैया अगर आपको, आपके पास पैसा है और आपका काम करने का मन नहीं है लेकिन कमाई भी करनी है, तो लोगों के पास सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या होता है कि भाई पैसे को ना, आपने सुना होगा गांव में, ब्याज पे दे दे। ब्याज पे दे दे, घर बैठा खाएगा। तो वो वही चीज है, घर बैठा खाएगा मतलब आपने किसी को पैसा उधार दिया जरूरत में और उसने लिया भी, और आपने उससे ये फिक्स कर लिया कि भाई मैं तुम्हें इतने रुपए दे रहा हूं ना, मुझे हर महीने या हर साल इस पैसे पर इतना पैसा चाहिए। मेरा जो पैसा है, मान लो आपने मुझे 1 लाख रुपए दिया, है ना भाई? आपके पास बहुत पैसा है, मैं आपके पास आया, मैंने कहा 1 लाख रुपए दे दो, आपने कहा सर ले जाओ, लेकिन सर ब्याज लगेगा। इन वर्ड, अभी मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूं कि वर्ड वर्ड क्या है। बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा चैप्टर है, 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे हम इसको। मैं आपको वर्ड बता रहा हूं, सर ब्याज पे ले जाओ। तो आपने ना मुझे एक फिक्स अमाउंट कर दिया कि सर इतना पैसा आप से मैं वसूलूंगा हर महीने। अगर मैं मासिक ब्याज लगा रहा हूं, या अगर मैं 6 महीने का लगा रहा हूं तो 6 महीने में वसूलूंगा, या फिर वार्षिक लगा रहा हूं तो 1 साल बाद इतना मैं वसूलूंगा। बैंक, देखो ये चैप्टर जो ब्याज का था, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, दरअसल में ये बैंक के चैप्टर थे। अब यहां से इन सबसे पहले इंप्लीमेंट किया एसएससी ने, और एसएससी से फिर स्टेट एग्जाम ने इंप्लीमेंट कर लिया कि लो हम भी अब थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले तो देखते हैं ब्याज क्या है। सबसे पहले तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आता है ब्याज। भाई पहले तो उसी का ही निर्माण हुआ था, ब्याज का, बाद की ही तो कहानी है। भाई ब्याज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। बच्चे, एक डेफिनेट अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट, एक डेफिनेट, एक एक निश्चित धनराशि जो मूलधन पर या जो उधार दिए गए पैसे पर वसूली जाती है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को ही ब्याज बोलते। लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट इस चीज को समझो। भाई हमको कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर थोड़ी है, हमारा सब्जेक्टिव थोड़ी जो हमें लिखना है। तो एक एक उधार दिए गए पैसे पर कोई निश्चित धनराशि अगर वसूली जाए, तो उसको निश्चित समय के बाद और निश्चित ब्याज की दर पे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्याज। है ना? अब ब्याज दो तरीके का होता है बच्चे, ब्याज दो तरीके का होता है। एक होता है आपका साधारण ब्याज, एक होता है आपका साधारण ब्याज, और एक होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। नाम सुना होगा आपने, अगर पढ़ा भी नहीं है।
नाम सुना होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है भाई, तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम चैप्टर्स के डीप में जाएं। देखो मैं आपको सच बताऊं तो हमारे पास इतना समय बिल्कुल भी नहीं है कि हम साधारण ब्याज को मैं आपको 5-6 क्लास में बिल्कुल डीप जाकर पढ़ाऊं, क्या ब्याज होता है, कैसे रेट बनता है, कैसे लगता है, क्योंकि आपके पास भी उतना ही समय नहीं है उसको रिवाइज करने का। तो आपको तो मैं अब केवल वो चीज बताऊंगा इस चैप्टर में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसको आप कम समय में रिवाइज भी कर सकते हो और याद भी कर सकते हो। देखो टेक्निकली बात बता रहा हूं, मैं ज्यादा लंबे चौड़े चैप्टर इस चैप्टर में लंबे चौड़े हाथ पैर नहीं फैलाऊंगा, क्योंकि कोई फायदा भी नहीं है उस चीज का, है ना। हम पॉइंट टू पॉइंट चीज पढ़ेंगे इन दोनों चैप्टर में, और वही चीज आपको भी रिवाइज करके जानी है अपने एग्जाम में। अब हमारा जो चैप्टर शुरू होगा वो साधारण ब्याज है, इससे अगला चैप्टर जो होगा वो चक्रवृद्धि है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज से। स्टार्ट करते हैं किससे? साधारण ब्याज से। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी ना कि सीपी कॉस्ट प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मार्क प्राइस, ये सारी चीजें पढ़ी। तो इसमें भी कुछ टर्मिनोलॉजी है बच्चे। सबसे पहला आता है मूलधन। क्या आता है? सबसे पहले आता है मूलधन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है भाई, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। अब यहां पर इसको हम डिनोट करेंगे पी से। इसको हम किससे डिनोट करेंगे बच्चा? इसको डिनोट करेंगे हम पी से। अब ये क्या होता है? ये क्या होता है प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन क्या है बच्चा? मूलधन प्रिंसिपल वो धनराशि है जो उधार दी जाती है अगर आप देने वाले हो, और अगर आप लेने वाले हो तो जो आपने किसी से उधार लिया, जो पैसा उधार लिया वही क्या होगा? वही प्रिंसिपल अमाउंट होगा, वही मूलधन की धनराशि होगी। ओके, बात क्लियर है? एक वो धनराशि जो किसी के द्वारा या किसी से उधार दी जाती है या उधार ली जाती है, वो आपका अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। इनके बारे में लिखना नहीं है, ऐसे सुनते रहो बस। मैं कहना आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ो, नोट्स वगैरह बनाओ। दूसरा पॉइंट हमारा आता है इसमें दर, या पहले समय देख लेते हैं। समय इंग्लिश में इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ठीक है भाई, इसको हम डिनोट करेंगे टी से। तो समय क्या होता है भाई? आपने कोई पैसा किसी से उधार ले लिया तो वो क्या हो गया? वो हो गया मूलधन। अब कितने समय के लिए लिया है? कितने समय के लिए? मान लो 2 साल, 3 साल, 4 साल। हाँ, एक बात और सुनना, ये मैंने अभी आपको बताया कि चैप्टर बैंक से लिए गए हैं, तो बैंक में जो ब्याज लगता है वो कितना लगता है? वो लगता है वार्षिक। बैंक का ब्याज तो वार्षिक कैलकुलेट होता है ना, तो यहां मोस्टली हम यहां पर जो देखेंगे वो वार्षिक दर कैलकुलेट या वार्षिक ब्याज कैलकुलेट कर रहे होंगे। हाँ, कुछ सवालों में है वो लिख कर देगा कि 6 महीना 4 महीना, लेकिन नॉर्मली हम 95% क्वेश्चंस में हम वार्षिक की ही बात करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बैंक का है और बैंक में वार्षिक दर ही लगती है मोस्टली। तो समय कितना हो गया? टाइम पीरियड, यानी कि कितने समय के, कितनी अवधि के लिए आपने वो पैसा उधार लिया है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आता है बच्चे आपका ब्याज की दर। क्या आता है? ब्याज की दर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान जरूर रखना है। ब्याज की दर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोलते हैं मेरे भाई? इस इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसको हम डिनोट करेंगे आर से। ये क्या होता है? ये है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है जिस पर पूरा ब्याज टिका हुआ है। मैं चक्रवृद्धि और साधारण दोनों की बात कह रहा हूं। दोनों ब्याज जिस पर टिका हुआ है बच्चे, वो है ब्याज की दर। क्या है? वो है ब्याज की दर। अब ये क्या होता है? ये क्या होता है बच्चे? आपने किसी से पैसा लिया उधार, मान लो आपने किसी से 10,000 रुपए उधार लिया, ब्याज पर, बोलते हैं ना ब्याज पर पैसा ले लिया। तो आपने किसी पर ब्याज पर पैसा लिया किसी से, तो वो एक परसेंटेज फिक्स कर देगा कि जो पैसा मैं तुम्हें दे रहा हूं ना 10,000, मैं हर साल इस पर 5%
जो मूलधन मैंने दिया है 10,000, इस 10,000 का 5% हर साल मैं तुमसे ब्याज लूंगा, हर साल। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं हर साल तुमसे इस 5%, इस मूलधन का 5% हर साल तुमसे ब्याज लूंगा। तो जो एक परसेंटेज फिक्स कर दिए है ना कि इतना परसेंट मैं हर साल तुमसे ब्याज लूंगा, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो बच्चे इसका डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो कि मूलधन पर एक वर्ष में ली जाने वाली, एक वर्ष में ली जाने वाली राशि, मूलधन पर एक वर्ष में ली जाने वाली राशि को ही ब्याज की दर बोलते हैं, ब्याज की दर बोलते हैं। लेट सपोज अगर मैं आपसे कहूं, या पहले थोड़ा सा एक फोर्थ पॉइंट और देख लेते हैं बच्चे। फोर्थ पॉइंट है आपका साधारण ब्याज, फोर्थ पॉइंट है साधारण ब्याज। फिर इसको डिटेल में समझते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है एक वर्ष में। ये बात ध्यान रखना, एक वर्ष में ली जाने वाली धन राशि है मूलधन पर। ठीक है, बस ये पढ़ लेते हैं, फिर इसको सारा डिटेल में पढ़ाकर फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसा है। इसको तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि साधारण ब्याज क्या है, कि आपने एक साल बाद फिक्स कर दिया कि मैं हर साल तुमसे इतना इतना पैसा लूंगा, तो जो हर साल आपने फिक्स किया है ना, वही आपका साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होगा। इसके बारे में एक पॉइंट लिख लो आप, साधारण ब्याज के बारे में एक पॉइंट लिख लो कि यह केवल केवल किस पर लगेगा, केवल मूलधन पर लगता है। किस पर बच्चे, केवल मूलधन पर लगता है। अभी परेशान मत हो, अभी तो मैं जस्ट ये वर्ड लिख रहा हूं, अभी तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करना है। परेशान मत हो ना अगर कोई चीज दिमाग से आउट हो रही हो जो मैं बोल रहा हूं, तो अभी तो जस्ट मैं ये लिख रहा हूं कि ये चीज भी होती है, इनको अभी तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो साधारण ब्याज मतलब केवल मूलधन पर लगता है, केवल मूलधन पर, और यही चीज इसको बहुत ज्यादा सिंपल बना देती है। सिंपल इंटरेस्ट के साथ सिंपल वर्ड जुड़ा है ना, वो इसी की वजह से जुड़ा है। सिंपल इंटरेस्ट के साथ सिंपल वर्ड साधारण वर्ड जुड़ा है, साधारण वर्ड इसी की वजह से जुड़ा है कि यह केवल मूलधन पर लगता है। इसी लाइन की वजह से इसको सिंपल का टैग, इसको सिंपल का टाइटल मिला है कि जो साधारण ब्याज होता है वो केवल और केवल किस पर लगता है, केवल और केवल मूलधन पर यानी कि प्रिंसिपल पर लगता है। हाँ, चलो, वो रेगुलर लाइफ वाला ब्याज से बच्चे इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। जो रेगुलर गांव में लेन देन होता है वो महीने वाला लगता है, कि महीने में 3% का ब्याज, 5% का ब्याज, उनका अपना अलग हिसाब चलता है। वो लोग नहीं जानते साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, उनका अपना अलग ही सिस्टम चलता है। ठीक है, तो यहां भी आप फोकस करो चैप्टर पे, आपको नंबर लेना है। तो ब्याज व्याज मंथली गांव में वो सीखने का टाइम नहीं है अभी, आपके पास 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट करना है। तो हमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़नी है जो एग्जाम में आएंगी, है ना भाई। देखो अभी मैंने आपको एक बात बताई, अभी मैंने आपको एक बात बताई कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आर क्या था, आर था ब्याज की दर, ब्याज की दर। और नॉर्मली जो होता है ना बच्चा, ये वार्षिक होती है, वार्षिक यानी कि एक साल की होती है नॉर्मली। वो सवाल में अलग अलग आपको, तो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो फिर ये अलग अलग हो जाएगी कि 3 महीने की दर, 6 महीने की दर। लेकिन जब तक हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो ये नॉर्मली वार्षिक ही लगती है। क्या लगती है, नॉर्मली वार्षिक। आर क्या है, ब्याज की दर यानी कि वार्षिक। अभी मैंने आपको बताया कि जो आर होता है, जो दर होती है, वो मूलधन पर एक साल में लिया जाने वाला पैसा है। लेट सपोज बच्चे मैंने कहा मूलधन, पी क्या है, पी मान लो आपका 10,000 रुपया है, पी मतलब मूलधन। और बच्चे आर मैंने कह दिया, आर है आपका 10%। आर कितना है, 10%। आर क्या है आपका 10%। आर मतलब आपने किसी से 10,000 रुपया अगर उधार लिया है, सुनते रहना, आपने किसी से 10,000 रुपये उधार लिया है, तो एक साल बाद, ये 10% वार्षिक है, तो एक साल में आपको 10% रुपया अलग से मिलेगा,
अगर आपने दिया है, और अगर आपने लिया है उधार किसी से, तो 1 साल बाद आपको इस 10,000 का 10% ब्याज के रूप में देना होगा। 10% मतलब कितना? 1/10 और 10,000 का कितना आएगा बच्चे? यानी कि आपको 1 साल में 1,000 रुपया जो है ना, ये ब्याज का देना होगा अलग से, आपको अलग से ब्याज का देना होगा। अब यहां एक वर्ड और जुड़ता है, एक वर्ड जो बहुत सारा बहुत फेमस होता है बच्चे, वो जुड़ता है क्या? मिश्र धन। क्या जुड़ता है? मिश्र धन। यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं बच्चे? अमाउंट। यानी कि अमाउंट क्या होता है? जो पैसा आपने उधार लिया, जो पैसा आपने उधार लिया और जितना आपने ब्याज दिया। मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में चीजें समझाऊंगा, और वो सब बाद में जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना, बहुत मजा आपको आने वाला है। जो पैसा आपने उधार लिया वो, और जितना आपने उस पर ब्याज दिया वो। तो बच्चे अगर मैं मिश्रधन की बात करता हूं, तो मिश्रधन मतलब होता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और प्लस का ब्याज, जितने भी वर्ष का वो बात करेगा। तो मिश्रधन का मतलब क्या हो गया? मिश्रधन का मतलब हो गया मूलधन और ब्याज दोनों जोड़कर, ये क्या होगा? आपका मिश्रधन यानी कि अमाउंट होगा। चलो अब थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में चलते हैं इस चीज को लेकर। इस चीज को लेकर ये चीज समझ गए ना, पूरा चैप्टर कंप्लीट। मगर कुछ भी नहीं है चैप्टर में भाई। अभी मैंने आपको एक बात बताई, अब जो मैं बताने वाला हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, इसको गौर से सुनना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कि मान लो आपसे मैं कह रहा हूं कि ब्याज की दर 10% है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि हर साल आप मूलधन पर 10% रुपया लेने वाले हो ब्याज का, अगर आप ब्याज पर पैसा दे रहे हो तो। और एक बात मैंने और बताई, एक बात मैंने और बताई कि जो ब्याज होता है, साधारण ब्याज जो होता है, वो केवल किस पर लगता है बच्चे? वो केवल किस पर लगता है? मूलधन पर। किस पर लगता है? वो केवल और केवल मूलधन पर कैलकुलेट होता है। यानी कि उसका, हाँ सर ये बात आप क्यों इतना जोर दे रहे हो इस बात पे? क्योंकि बच्चे जब हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। जो आप हर साल ब्याज कमाते जाओगे ना, उसके ऊपर भी ब्याज लगता जाएगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं साधारण ब्याज की, तो बच्चे उसका मतलब है केवल मूलधन के ऊपर ब्याज। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ब्याज की दर कितनी है, मान लो 10% है, ये 10% वार्षिक है। इसका मतलब क्या है बच्चे? सुनना, इसका मतलब है कि आप हर साल 10% ब्याज लेने वाले हो मूलधन पर। और अगर मैं आपसे कहूं कि 1 साल में कितना ब्याज लोगे, 1 साल में, आप कहेंगे कि सर 1 साल में 10% ब्याज लेंगे। 1 साल में कितना ब्याज लेंगे? 10% ब्याज लेंगे। अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना 2 साल में कितना ब्याज लोगे? 2 साल में। ये पॉइंट अब जो मैं बताने वाला हूं, ये पॉइंट सुनना। मैंने आपसे कहा कि अगर ब्याज की दर 10% है, तो 1 साल में कितना ब्याज लोगे आप? 10%। और अब जो दूसरी बात है, दोनों को मैं जोड़ रहा हूं कि ब्याज केवल, जो साधारण ब्याज है, केवल मूलधन पर लगेगा, केवल प्रिंसिपल पर, यह कभी चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर पहली साल 10% है ना, तो बच्चे हर साल 10% लगेगा। तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया? 10% को 2 से गुणा कर दो, सर 20% हो गया। ये ब्याज हो गया, ये ब्याज हो गया, 20% ब्याज है ना। ब्याज 2 साल का, मैं ब्याज निकाल रहा हूं, ब्याज। अगर मैं आपसे कहूं 3 साल का ब्याज बताना जरा कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर 1 साल का ब्याज कितना है? 10%। जहां भी आपको ब्याज की दर दिखे ना, रेट दिखे, आप ये समझ जाओ कि वो 1 साल का ब्याज है। मैं फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा, फॉर्मूले की तरफ मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला। मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, जहां भी आपको दिखे रेट, ब्याज की दर, समझ जाना वो 1 साल का ब्याज है, 1 साल का। तो 1 साल का ब्याज कितना? 10%, 2 साल का 20। अगर मैं कहूं 3 साल का, तो आप 10% को 3 से गुणा कर देंगे, सर 3 साल का ब्याज 30% होगा।
और ये परसेंट किसका? मूलधन का, जो आपने पैसा उधार लिया उसका 30%, उसका 20, उसका 10। अगर मैं आपसे कहूं ऐसे एन वर्ष का, एन साल का कितना ब्याज होगा, तो आप कहेंगे कि सर 10% इंटू एन, या फिर अगर 10% को मैं या टी वर्ष का तो 10% इंटू टी, या फिर अगर मैं इसको ऐसे भी डिनोट करूं कि 10 को मैं लिख दूं आर परसेंट और इंटू टी, तो टी वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा? आर इंटू टी परसेंट। कितना होगा बच्चे? आर इंटू टी परसेंट। बात क्लियर हुई? मैंने कहा जो ब्याज की दर है वो होता है 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का 10%, 2 साल का गुणा करते चले जाओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट को समय से गुणा करते चले जाओ, आपको ब्याज मिलता चला जाएगा। भाई मेरी बात सुनो, आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत है ही नहीं, फॉर्मूले का निर्माण यहीं से हुआ है। सुनो, यहीं से अभी मैं फॉर्मूला ड्राइव करके दूंगा आपको। मैंने कहा 2 साल का रेट को, ब्याज की दर को समय से गुणा कर दिया, 3 साल का रेट को समय से गुणा कर दिया, ऐसे करते करते मैंने कहा टी वर्ष का कितना ब्याज होगा, तो आपने रेट को समय से टी से गुणा कर दिया। तो एस को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा कि टी वर्ष का जो ब्याज होता है वो रेट को टी से गुणा कर दो, ये ब्याज आ गया आपके पास आर इंटू टी परसेंट। अब सुनो, अब मैं आपका जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना बचपन से, अब उसको ड्राइव करता हूं। आप मुझे बताओ, ये जो परसेंट निकल के आ रहा है ये किसका परसेंट है? किसका? आप कहेंगे कि सर ये तो मूलधन का है, प्रिंसिपल का है। तो अगर मैं ये ब्याज निकालना चाहूं तो मूलधन मेरा कितना है? मूलधन मेरा पी है और उसका आर परसेंट, आर गुणा टी। और बच्चे परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे 100। परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे 100। और यही आपका क्या है? यही आपका साधारण ब्याज है। भाई आर गुणा टी परसेंट तो मैं निकाल चुका हूं, टी वर्ष का ब्याज, और इसको मैं अगर मैं मूलधन से गुणा कर दूंगा तो पी गुणा आर गुणा टी बटे 100 क्या हो जाएगा? यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा, जो आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला पढ़ते हो, है ना। पी क्या है? मूलधन, आर क्या है? दर, टी क्या है? समय। यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 ही क्या होता है? यही होता है ब्याज। और ये चीज मैंने आपको यहां से विद एग्जांपल एक्सप्लेन करी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूले की, हाँ कुछ सवालों में पड़ेगी, वहां मैं आपको बताऊंगा। अब सुनना मेरी बात, कहीं भी आपको रेट, ब्याज की दर दिखे और समय दे दे और कहे ब्याज बताओ इतने समय का, आप क्या करोगे बच्चा? आप सीधा सीधा रेट को समय से गुणा कर दोगे। ये रेट बोलते हैं, दर को रेट बोलते हैं, दर को समय से सीधा सीधा गुणा कर दोगे। अब मैं एक सवाल आपको देने जा रहा हूं, सुनना मेरी बात। देखो सवाल जो चैप्टर है ना, ये साधारण और चक्रवर्ती अपने आप में बहुत डीप चैप्टर हैं। ये इनको पढ़ने के लिए सबसे पहले ना आप आदमी को यहां से शांत होना पड़ता है, लेकिन आपके पास उतना समय नहीं है कि इतना शांत होकर बैठा जाए। जितना भी समय है उसमें जितना भी मैं आपको दूं बस उतना पढ़ लेना, ठीक है बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं कि मूलधन 15,000 रुपया है, मूलधन जो प्रिंसिपल है वो 15,000 रुपया है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है, और जो समय है बच्चे वो 4 वर्ष है, तो आपसे कह रहा है बताओ ब्याज कितना होगा। जल्दी से आप मुझे बता दो यहां आंसर क्या होगा। अब ये क्वेश्चन है, अब तो आपके मतलब की बात आ गई ना, मैंने क्वेश्चन दे दिया। मैंने कहा मूलधन है 15,000 रुपया और ये 5% मानकर चलते हैं, वार्षिक ही होता है। मैंने कहा ना नॉर्मली हम वार्षिक मानकर चलते हैं, जब तक सवाल में वो ना दे तब तक हम वार्षिक ही मानकर चलेंगे कि आर जो है वो 5% वार्षिक है, 1 साल में लगता है ब्याज। टी 4 वर्ष है, तो ब्याज बताओ कितना होगा, जल्दी से बताओ। मैंने आपसे कहा कि रेट का क्या मतलब होता है? 1 साल का, 1 साल का ब्याज। कितने साल की बात कर रहा है? 4 साल की। तो अगर 1 साल का 5% है तो बच्चे, अगर 1 साल का 5% ब्याज है, हमसे कितने वर्ष की बात कर रहा है? 4 वर्ष की। सीधा सीधा गुणा कर देंगे तो ब्याज आ जाएगा 20%। बस 20% निकाल दो 15,000 का, मूलधन का 20% निकाल दो। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। 5 तिया 15, 3,000 आंसर आ गया, आ गया ना।
आप फॉर्मूले में भी रख लो, आपकी मर्जी है बच्चा, फॉर्मूले में भी रख लो कि SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहां भी आप रख सकते हो मूलधन दर समय, यहां से भी आंसर आ जाएगा। बात वही है, बात वही है, बस थोड़ा सा समझने का फेर है। दिमाग में कैसे हम किसी चीज को सेटल करते हैं, सारा जो सिस्टम है ना वही है। ओके, चलो अब मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलता हूं सवाल की तरफ। हाँ, उससे पहले थोड़ी सी कैलकुलेशंस की चीजें बता देता हूं जो इस चैप्टर में थोड़ा सा यूज होने वाली है। सुनना, अगर मैं 6 महीने को, मैंने कहा समय दिया हुआ है 6 महीने और इसको वर्ष में बदलना है, मुझे इसको वर्ष में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे भाई? 6 महीने को मुझे अगर वर्ष में बदलना है तो क्या करते हैं हम? 12 से डिवाइड कर देते हैं। 12 से डिवाइड क्यों करते हैं सर? क्योंकि बच्चे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो भैया 12 महीने में एक वर्ष, तो एक महीने में 1/12 वर्ष, तो 6 महीने में 6/12। तो कहीं भी आपको महीना दिखे और मैं उसे वर्ष में बदलने के लिए कहूं तो आप 12 से डिवाइड कर देना उसे। लेट सपोज मैंने कहा 3 महीने और इसमें वर्ष में बदलना है तो क्या होगा? आप कहेंगे सर 3/12 यानी कि 1/4 वर्ष, 1/4 वर्ष। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं दिनों की बात करूं, अगर मैं दिनों की बात करूं कि भाई दिनों को वर्ष में बदलना है, लेट सपोज मैंने आपसे कहा 73 दिन है, 73 दिन है, इसको वर्ष में बदलना जरा कितना होगा जल्दी से बताओ। 73 दिनों को वर्ष में बदलना है, ठीक है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, दिनों को अगर वर्ष में बदलते हैं तो डिवाइड बाई 365 करते हैं। अगर वो नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है, तो उसमें कितने दिन होते हैं? 366 होते हैं ना, तो 366 से डिवाइड करते हैं। अगर नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है और 73 दिन को हमें वर्ष में बदलना है तो 365 से डिवाइड करेंगे। ये वर्ड यूज हुआ है, ये संख्या यूज हुई है सवालों में, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। तो 73 एकम 73, 73 पंजे 365, तो 1/5 वर्ष। ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, चलो एक कैलकुलेशन और सुनो, एक कैलकुलेशन और सुनो जो इन सवालों में यूज होगी। मैं पहले ही आपको करा रहा हूं ताकि उस टाइम पर आप कर सको। भाई मैंने आपसे कहा 2/3 वर्ष, अब इसको महीने में चेंज करना है। 2/3 वर्ष को महीने में चेंज करना है, तो बताना जरा कितने महीने बनेंगे। मैंने लिखा 2/3 वर्ष को महीने में चेंज करना है, तो कैसे? साधारण ब्याज का मैं गारंटी ले रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ाऊं ना वो पढ़ लेना, एक सिंगल सवाल आपका गलत नहीं होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, कुछ भी नहीं है। ब्याज की दर को सीधा समय से गुणा करने पर ही आंसर आ जाएगा। जो रेट दे रखा हो, जितना समय बोल रहा हो, सीधा सीधा गुणा कर दो, नहीं तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है PRT/100, उससे भी आप कर लोगे। तो 2/3 वर्ष को बच्चे महीने में चेंज करना है। बच्चे याद रखना, कभी भी वर्ष को महीने में चेंज करते हैं ना तो 12 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 12 से गुणा करते हैं। ठीक है भैया, तो कितना आ जाएगा? 3 चौके 12 और 4 दूनी 8 महीने, 8 महीने। तो वर्ष को महीने में चेंज करने के लिए 12 से गुणा करते हैं और महीने को वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा, जरा मुझे बताओ कि 2 सही 1/3 वर्ष है। अब इसको वर्ष और महीने में चेंज करना है, दोनों में। जो कंप्लीट है उसको वर्ष में रहने देना है। जैसे 2 सही 1/3 है, बच्चा इसको मैं लिख सकता हूं 2 वर्ष तो पूरे हैं प्लस 1/3 वर्ष ये रहा। ये अक्सर बहुत परेशान करता है बच्चों को, जो मैं आपको अभी कैलकुलेशन करा रहा हूं। मैं आपको वही चीज कराता हूं जो मुझे प्रीवियस बैचों में बच्चों की परेशानी दिखती है। ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा 2 सही 1/3 वर्ष को मैंने लिखा 2 वर्ष तो पूरे और 1/3 वर्ष अलग से लिख दिया। अब इसको महीने में चेंज कर लो, जो पूरा वर्ष नहीं है, तो इसको कितने से गुणा करेंगे? 12 से। तो कितना आ जाएगा बच्चा? ये आ जाएगा 4 महीने। तो आप कह सकते हो सर 2 वर्ष 2 सही 1/3 का मतलब है 2 वर्ष और 3 महीने, 2 वर्ष और 3 महीने। ठीक है, तो बस इतने ही टाइप की कैलकुलेशन बनेगी। चलते हैं सवाल में, आगे के सवाल की तरफ चलते हैं भाई। ठीक है, अब मैं आपको टाइप वाइज लेकर चलता हूं और ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन। लग जाओ अब करने। ठीक है, हमारे पास 1.5 घंटा है और इसमें
आज का टारगेट मैं ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस है मेरे पास आज के टारगेट, थोड़ा बहुत कम हो सकते हैं, वो कंप्लीट हम कर लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, मैं कह रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट में तो एक या दो टाइप ही ऐसे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, नहीं तो 90% क्वेश्चंस साधारण ब्याज के बहुत साधारण है, ठीक है। हाँ सॉरी, ये 4 लिख दो, ये 4 यहां तो लिखा था, यहां थोड़ा सा गलती से नहीं लिख दिया, ये 4 लिख देना बच्चे, ठीक है। 4 महीने तो लिख दिया ना वहां पे, समझ तो गए ना तुम, ठीक है भाई, तुम्हें समझ में आ गया ना, बस क्या दिक्कत है फिर। किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का ब्याज 7200 रुपए है। ये ब्याज जो है, ये ब्याज 7200 रुपए है। तो बताओ राशि क्या है। अब देखो, आप में से जिन लोगों ने पहले ये चैप्टर पढ़ा है उन्होंने फॉर्मूले से पढ़ा होगा, जो लोग नए हैं आप परेशान मत हो, आप इस तरीके से चलो, नए जो पुराने बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा सोचो समझो इस बात को कि अगर 15% प्रति वर्ष दर है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है एक साल में 15% ब्याज लेता है भैया, एक साल में 15% ब्याज लेता है। दर का मतलब है यही कि वो एक साल में कितना ब्याज लेता है, 15%, और उसने कितने वर्ष की बात करी है, 3 वर्ष की। तो बच्चे अगर एक साल में वो 15% ब्याज लेगा, अगर मैं ब्याज की बात कर रहा हूं, ब्याज कितना है, अगर एक साल में वो 15% ब्याज लेगा तो बच्चे कितना वर्ष की बात कह रहे हैं, 3 वर्ष की। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 45%। 3 साल में ब्याज कितना होगा, 45%। सीधा सीधा गुणा करना है बस परसेंट को समय से, यही तो इसकी खूबसूरती है साधारण ब्याज की, इतना ही सिंपल है ये। और ब्याज के बराबर करना है कि 45% बराबर किसके, 7200 के। तो 1% बराबर किसके, 7200 बटे 45। तो 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72, 5 से जाएगा 160 बार। तो 100% किसके बराबर, 160 गुणा 100 यानी कि 16,000। लो हो गया सवाल, हो गया सवाल, कुछ भी तो नहीं है भाई, कुछ भी तो नहीं है। आपने देखा एक साल का 15%, 3 साल का सीधा गुणा कर दो, 45% आ गया जी ब्याज। और ब्याज 72,000 दिया हुआ है, तो 45% 7200, 100% निकालना था 16,000। कोई आपको जरूरत ही महसूस नहीं हुई फॉर्मूले की, आप करना चाहो कर लेना बच्चे, आप फॉर्मूले से खुद लगाना, ठीक है। इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा खेल नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, दर दी हुई है, समय दिया हुआ है, मूलधन निकालना है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन में आपको लेकर चलता हूं, ये सवाल करिए। चलो भाई जल्दी से बता दो सवाल को, क्या होगा। अब कॉन्सेप्ट खत्म है, अब सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। सवाल है कि किसी मूलधन पर 10% की दर, 10% की दर मतलब एक साल का ब्याज 10% है। तो कह रहा है 6 महीने का साधारण ब्याज 100 रुपया है, ये 6 महीने का है। मैंने कहा सबसे पहले जो महीने हैं इनको वर्ष में चेंज करो, जो महीने हैं इनको वर्ष में चेंज करो। यहां 6 महीने हैं, वर्ष में कैसे चेंज करते हैं अभी बताया है बच्चे, 1/2 वर्ष, है ना। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने कहा 10% की दर मतलब एक साल का ब्याज 10% है, तो समय कितना है मेरे पास, सीधा सीधा गुणा करते हैं। आपको मैंने फॉर्मूला भी सिखाया ना कि R% को टाइम से गुणा करते हैं, सीधा सीधा वो आपका ब्याज हो जाता है। यानी कि आपने 10 को गुणा करना है किससे, 1/2 से। तो 6 महीने का ब्याज मिल जाएगा 5%, ये 6 महीने का ब्याज आ गया 5%, और वो आपको दिया हुआ है 100 रुपया। यानी कि बच्चे 5% की वैल्यू कितनी है, 100 रुपया। तो 1% कितना होगा, 20। तो 100% कितना होगा, 20 गुणा 100 यानी कि 2,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। बहुत सारे क्वेश्चन है इस टाइप में, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। बस आपको मैं ये सिखा दूंगा कि अगर मुझे ब्याज निकालना है
तो मैं दर को समय से गुणा करूंगा। ये आपको आज मैं सिखा जाऊंगा, चाहे आप पुराने स्टूडेंट पहले कहीं पढ़ रखा हो, चाहे आपने नहीं पढ़ रखा हो। ठीक है, जिन्होंने पहले कहीं पढ़ा हुआ है, दरअसल उस चीज को निकालकर और नई चीज को डालने में टाइम लगता है। हमारा माइंड इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है ना, हमको लगता है पुरानी वाली चीज ही बेस्ट है। वो ये ह्यूमन माइंड है, उसको नई चीज एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो उसने कहा 4,000 की राशि पर 5% की दर से 73 दिनों का ब्याज। 73 दिन, 73 डेज। बच्चे सबसे पहले इस 73 दिनों को, ये ब्याज की दर वार्षिक दे रखी है, एक वर्ष का, तो इस 73 दिनों को भी वर्ष में, अभी मैंने आपको सिखाया था ना, 73 को कितने से डिवाइड कर देंगे, 365 से, तो ये कितना आ जाएगा, 1/5 वर्ष। कितना होगा मेरे भाई, 1/5 वर्ष। अब आप मुझे बताओ कि अगर मुझे ब्याज चाहिए, मैंने आपको ब्याज के बारे में क्या बोला है कि R%, जो ब्याज की दर है उसको समय से गुणा कर देते हैं, सीधा सीधा हमको ब्याज मिल जाता है। तो 5% को समय कितना है, 1/5 वर्ष, यानी कि बच्चा ब्याज आ गया 1%। और हमको 400 रुपया मूलधन दिया हुआ है और ब्याज बताना है, तो 400 का 1% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो कंप्लीट, 4 रुपया। ऑप्शन नंबर है भाई, 400 तो मूलधन है और जो 1% आया है ये ब्याज है, तो मूलधन का 1% निकाल दो, मूलधन का 1% निकाल दो, हो गया। ठीक है, अगला सवाल दो, नेक्स्ट, ये सवाल करिए, करिए बच्चा इस सवाल को जल्दी से। जी, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। ओके, 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपया अधिक है। उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक है, तो कह रहा है उधार दी गई राशि क्या है। अब यहां आपको इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी जो मैं आपको बता रहा हूं। कि ब्याज निकालने के लिए हम परसेंट को समय से गुणा करते हैं। यहां आपको पता चलेगा कि फॉर्मूले से चीजें कितनी टिपिकल हो जाती हैं, और अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट से चलें तो चीजें बहुत आसान होती हैं। बच्चे एक चीज याद रखना, जो मूलधन होता है, जो प्रिंसिपल होता है, जो मूलधन होता है बच्चा, वो अपने आप में 100% होता है। जो मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है। अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल रहा हूं ना, तो मतलब मैं मूलधन की वैल्यू निकाल रहा हूं। ठीक है, तो यहां उसने कहा कि भैया 25% की कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 6 साल का जो ब्याज है ना, वो उधार दी गई राशि। व्हाट डू यू मीन बाय उधार दी गई राशि? क्लास की शुरू में ही समझाया कि जो पैसा उधार दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। तो उसने कहा 25% का रेट है, 25% की दर है, 6 साल में जो ब्याज मिलता है ना, वो उधार दी गई राशि से 360 रुपया अधिक हो जाता है। तो बताओ वो पैसा कितना है जो उधार दिया गया है। बच्चे आप सबसे पहले, मैं ब्याज निकालने वाला हूं, मैं ब्याज निकालने वाला हूं। ब्याज मैंने क्या बोला, जितना भी ब्याज की दर दी हुई है समय से गुणा करते हैं। तो 25% अगर रेट है, समय कितना है 6 वर्ष, तो भाई ये हो जाएगा 150%। 150% ब्याज मिला हमें। अब देखो उसने कहा कि 25% की दर से 6 साल का जो ब्याज है ना, वो उधार दी गई राशि से 360 रुपया अधिक है। जो ब्याज है वो मूलधन से 360 अधिक है। जरा यहां परसेंट में देखना बच्चा, मूलधन तो 100 है और ब्याज कितना है, ब्याज 150 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये तो 50% अधिक हो गया? भाई ये तो 50% अधिक हो गया कि नहीं? और सवाल कह रहा है 360 रुपया अधिक है। कितना आसान बन गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 50% की वैल्यू कितनी है, 360। एक हमें 100% की वैल्यू निकालनी है,
1% की वैल्यू कितनी है? 360/50, 0 से 0, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 36/5 और गुणा 100। भाई 5 से कटेगा 20 बार और 36 दूनी 72, 720 हो गया सवाल। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है, और अगर ब्याज की दर 25% है तो 6 साल का ब्याज कितना हो गया? 25 गुणा 6। 25 गुणा 6 सीधा रेट को समय से गुणा करते हैं। आपने कहा सर 150% हो गया, और उसने बोला है जो 6 साल का ब्याज है वो उधार दी गई राशि से 360 रुपया ज्यादा है, तो उधार दी गई राशि 100% है, ब्याज 150% है। भैया कितना ज्यादा है? 50%। तो 50% का मान 360, 100% का मान 720। एक कैलकुलेशन और सिखाता हूं आपको, एक कैलकुलेशन और सिखाता हूं आपको, सुनना। एक कैलकुलेशन और, ये सवालों के स्टेप कम करने में आपके काम आएगी, कैलकुलेशन को आसान बनाने में और स्टेप कम करने में आपके काम आएगी। बच्चे अगर मैं आपसे कहता हूं कि मान लो यहां मैंने कहा 10% है, 10% का मान है 120 रुपया, और मुझे 100% का मान बताना है, यानी कि यहां मुझे एक, सुनना जो मैं वर्ड बोल रहा हूं इसका वर्ड को सुनना, यहां एक ऐसी परसेंटेज दी हुई है जिसको मैं 100% में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो फिर मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि 1% का मान 120/10 और 100% का मान 120/10 और 100% का मान 120/10 गुणा 100। ये दो स्टेप करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप जानते हैं कि ये 10% बराबर 120 है और आपसे 100% पूछा है, तो आप जानते हैं 10 के पहाड़े में 100 आता है, 10 के पहाड़े में 100 आता है। कितने से गुणा करने पर? भाई 10 को मैं क्या 10 से गुणा करूंगा तभी 100 आएगा 10 के पहाड़े में, तो इधर भी सीधा सीधा 10 से गुणा कर दो, तो कितना आएगा? 120 गुणा 10 यानी कि 1200। तो 100% का मान कितना होगा? सीधा 1200। ये दो स्टेप 1% 100% करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको 1% 100% करने की कोई नीड आपको नहीं है। लेट सपोज अगर मैंने आपसे कहा 20%, बच्चे 20% का मान 2500 रुपया है, 20% का, हमें 100% चाहिए, तो मैं जानता हूं 20 के पहाड़े में 100 आता है, 20 के पहाड़े में 100 आता है, तो भैया अगर ना आए पहाड़े में तो फिर 1% और 100% के हिसाब से करेंगे। अगर आता है, मैंने बोला अगर आता है, तो 20% को 100 में बदलना है तो 5 से गुणा करना होगा, 20 पंजे 100, तो भैया इसको भी 5 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 125 और 00। तो 100% का मान कितना हो गया? ये, ठीक है? अगर मैं इस यहां पे आ जाऊं, देखो मुझे ये दो स्टेप करने की कोई जरूरत थी ही नहीं, आप खुद देखो, थी क्या? नहीं। हमें दिया हुआ है 50% का मान 360 और हमें चाहिए 100%। हमें क्या चाहिए बच्चे? 100%। तो 50 को 2 से गुणा करने पर 100 आता है, तो इधर भी 2 से गुणा कर दो, तो कितना आ गया? 720। 100% कितना आ गया? 720। कोई 1% 1% निकालने की जरूरत ही नहीं है आपने, है ना? तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है जो आपको आनी चाहिए। चलो भाई इस सवाल पे आ जाओ। बस आपने क्या करना है कि जो ब्याज है वो निकालने के लिए रेट को गुणा करना है, किससे? टाइम से, उतने समय का ब्याज आ जाएगा, ठीक है भैया? फॉर्मूले से बच्चे आप खुद ट्राई कर लेना जिनको करना है। मैं ये देखो, ये दो चैप्टर ऐसे हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इनको पढ़ाने का मेरा तरीका अलग है बच्चा। ये दो चैप्टर का मेरा बिल्कुल हो सकता है कि बाकी टीचर से डिफरेंट हो। मैं फॉर्मूला पे ज्यादा यकीन करता नहीं हूं इन चैप्टर्स में। फॉर्मूले पे आप जाना चाहो, मैंने बता दिया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। कुछ टाइप आएंगे जिन पे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। आप करना चाहो, रफ कॉपी आपके पास है, आप ट्राई करो ना फॉर्मूले से, क्या दिक्कत है? सवाल है, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% की दर से साधारण ब्याज, 3 साल के लिए
14% का रेट है। तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में भी फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा बच्चा। जिन लोगों ने फॉर्मूले से चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है तो आप सुन लो पहले ही, मैं वहां भी फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। वहां तो मैं बहुत सारी चीज आपको रटवाऊंगा। चक्रवृद्धि ब्याज में तो बहुत सारी चीज मैं आपको रटवाऊंगा कि ये रट लो। सर मैथ्स कैसे रटवाओगे? कुछ चीज मैं बताऊंगा कि ये रटना है तो उनको रट लेना आप चुपचाप। जैसे परसेंटेज में आपने वो टेबल रटा था ना, ऐसे ही रेट रटवाऊंगा बहुत सारी चीजें। तो 3 साल के लिए 14% की दर से जो ब्याज है वो समान राशि पर समान दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से 4200 रुपए कम है। अब ये चीज आप फॉर्मूले से जाओ करके देखना। मैं कह रहा हूं कम से कम आधा पेज खत्म हो जाएगा तुम्हारा, आधा पेज खत्म हो जाएगा। करके बताऊं? चलो ये क्वेश्चन मैं फॉर्मूले से करके बता देता हूं जिन लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है। जो लोग ऐसे माथा सुकेड़ के बैठे हैं ना, वो करा ही नहीं रहा फॉर्मूले से, वो सुन लो। यस, आप ही से कह रहा हूं। जो चद्दर लपेट के बैठे हो ना, मुझ पे गुस्सा कर रहे हो, आप ही से कह रहा हूं, सुनो। मैं मान के चलता हूं मूलधन पी है मान के चलता हूं मूलधन पी है। अब गुस्सा मत हो, गुस्सा आपको गुस्सा करके कहां जाएंगे हम भैया, बताओ? हम भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, रहना तो यहीं पे है। कल को पकड़ लिया तुमने, उल्टे सीधे केस में फंसा दिया, हमारा तो जीवन बर्बाद कर दोगे तुम। तो सुनो फॉर्मूले, अब तुम खुद देखना किससे कितना बढ़िया समझ में आता है। मूलधन मैंने कहा पी है, 3 वर्ष का 14% के हिसाब से साधारण ब्याज क्या होगा? मूलधन गुणा दर कितना है 3, समय कितना है, सॉरी दर कितनी है 14, समय कितना है 3/100। ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज है। ठीक है भैया। उसने कहा समान राशि पर, जो मूलधन पी माना है, समान दर पे यानी कि 14% के हिसाब से 5 साल के ब्याज। तो जरा बताना कितना होगा? पी इंटू 14 समान दर है ना, समय 5 साल है बटे 100। और इस ब्याज में से अगर मैं पुराने वाला ब्याज माइनस करता हूं, 14 गुणा 3/100, कह रहा ना, ये जो 5 साल का ब्याज है ना, उस ब्याज से 4200 रुपए कम है। कौन कम है 4200 रुपए? ऊपर वाला ब्याज, ऊपर वाला ब्याज। ठीक है। तो पहले नीचे वाला ब्याज निकाला, समान राशि पर समान दर से 5 साल का ब्याज कितना हो गया? ये हो गया। ऊपर वाला ब्याज कितना हो गया? ये। तो ये बराबर किसके होगा? 4200 के। यहां से कैलकुलेट करना भाई, जरा यहां से कैलकुलेट करो। तो ये हो जाएगा, आप क्या कॉमन आ सकता है यहां से? देखो P/100 कॉमन आ जाएगा, P/100। तो P/100 कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा? 14 पंजे 70 माइनस 14 तिया 42 बराबर 4200। तो कितना आ जाएगा? P/100, 70 माइनस 42 कितना हो गया? 28 बराबर 4200। ठीक है भाई। 7 चौके 28, 7 छिंग 42, 600, और 4 से जाएगा 150 बार, और ये 100 की गुणा उधर हो जाएगी। तो मूलधन कितना होगा? 150 गुणा 100 आ गया 15,000। ये तो आपका किससे आंसर आ गया? फॉर्मूले से, सूत्र से। कुछ बच्चे कह रहे थे सूत्र से कराओ जी, फॉर्मूले से कराओ। ये रहा आपका फॉर्मूले से। ठीक है। अब सुनना, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, अच्छे कॉन्सेप्ट को ना लिया करो अपने अंदर, कि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको लेना चाहिए। जो पहले से पढ़ा हुआ है उसकी जरूरत, अगर उससे काम बन जाता, बच्चे बुरा मत मानना, अगर आपने पहले से पढ़े से काम बन जाता तो फिर नए बैच की क्या जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती ना, बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि आप उस चीज को देखो अब, कि 3 साल के लिए 14% वार्षिक दर से ब्याज कितना हो गया? आप कहेंगे सर 3 गुणा 14% यानी कि 42% हो गया, हो गया। और समान दर पे 5 साल का ब्याज कितना हो गया? भाई 5 साल के हिसाब से समान दर यानी कि 14% के हिसाब से कितना हो गया? 70%। अब आपसे कह रहा है कि जो ये पुराने वाला ब्याज है ना, ये नए वाले ब्याज से 4200 रुपए कम है। तो आप जरा एक बात मुझे बताओ, ये इससे कितना कम है? भाई ये 70% तो नया वाला ब्याज है, 42% पुराने वाला ब्याज है। सर ये तो 28% कम है, और इसी की ही तो वैल्यू 4200 दी हुई है। बच्चे 7 से जाएगा, 7 चौके 28, 7 छिंग 42, यानी कि 4% की वैल्यू 600 है, 4% की। और हमको निकालना कितने की है बच्चा? हमको निकालना है 100%। तो क्या मैं इसको 100 में कन्वर्ट कर सकता हूं? भाई 25 से गुणा करके। अभी तो मैंने आपको ट्रिक बताई, तो इसको भी 25 से गुणा कर दो,
आ गया 15,000। देख लो अब आप खुद डिसाइड कर लो कौन सा मेथड आपको ठीक लगा। आपने 3 साल का 14% के हिसाब से गुणा करके 42% ब्याज निकाला। आपने 14% के हिसाब से 5 साल का ब्याज निकाला 70%। अब कह रहा है जो पुराने वाला ब्याज है वो नए वाले से 4200 रुपए कम है। तो भैया कितना कम है? 28% बराबर 4200। तो 7 से काटेंगे, 7 चौके 28, 7 से 600 बार, तो 4% 600। हमको 100% चाहिए, तो 4 को 100 बनाने के लिए 25 से गुणा किया, तो यहां भी 25 से कर दो, 15,000 आ गया। आपको कोई जरूरत नहीं है पी वगैरह मानने की, कॉमन वगैरह लेने की। अब आप डिफरेंशिएट कर लेना फॉर्मूले वाले भैया, आप डिफरेंस कर लेना कौन सा मेथड से आपको करना है। ठीक है, मैं अगले सवाल पे चलता हूं। और हर सवाल को फॉर्मूले से अब मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि बच्चा इतना टाइम भी नहीं है। ये आपका कुछ बच्चों को कंटिन्यू कमेंट था तो मैंने करा दिया है ये डिफरेंस बताने के लिए। ये सवाल पे आ जाओ, एक ही मेथड पे हम चलेंगे और उसी से ही हम करते जाएंगे सवाल को। ठीक है, अब कैसे कह रहे हो गजब है सर, गजब है सर, मजा आ गया। अब क्यों कह रहे हो? क्योंकि आपने डिफरेंस देख लिया ना दोनों में। सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज की दर पर लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में 9600 रुपए भुगतान किया। ये ब्याज का है 9600। तो बताओ कितना ऋण था? अब आप खुद कर लोगे, अब आप खुद कर लोगे। रफ कॉपी उठाओ और मुझे बताओ, अगर 5 साल की बात है, 16% दर है, तो ब्याज कितना होगा? और वही ब्याज किसके बराबर है? 9600 के। 100% का मान निकाल दो, 100% का मान निकाल दो। भाई आप कहेंगे कि सर जो ब्याज है वो आपने बताया है कि रेट परसेंट को टाइम से गुणा कर देते हैं। यस, तो भैया अगर 16% ब्याज की दर है तो 5 साल का कितना हो जाएगा? 80%। और हमको दिया हुआ है 80% बराबर 9600 रुपए। हमें 100% का मान निकालना है। नहीं निकाल सकते क्या? निकल गया सर। भाई ये कितने से जाएगा? 16 पंजे 80, 16 छिक्कम 96। तो 5% का मान कितना? 600। हमें 100% का चाहिए। 5 को 100% बनाने के लिए किससे गुणा करूं? 20। भाई 20 पंजे 100 होता है, इधर भी 20 से गुणा कर दो। ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और 3 जीरो। आंसर आ गया 12,000। आपने तो सवाल का धुआं उड़ा दिया। ऐसे ही तो करोगे आप एग्जाम में भी, बिल्कुल ऐसे ही करना। आगे चलता हूं मैं आपको लेकर थोड़ा सा। बताओ जल्दी से ये बात, ये सवाल करेंगे जल्दी से। करो भाई सवाल को जल्दी से, क्या होगा सवाल का उत्तर? भाई कल की जो क्लास होगी ना, देखो अभी मैं आया हुआ हूं घर, नोएडा आया हुआ हूँ। और क्योंकि आज नवीन सर की रिसेप्शन पार्टी है तो उसे अटेंड करके कल मैं निकलूंगा। फिर कल दोपहर को मैं निकलूंगा और शाम को मैं पहुंचूंगा। तो कल आपकी 12 से 2 वाली क्लास नहीं हो पाएगी जो संडे में होती है ना, उसको मैंने बताया, उसको मैंने शिफ्ट कर दिया है कल शाम को। तो कल शाम को होगी। और टाइम क्या रख लेते हैं? अभी बताता हूँ मैं, आप ये सवाल करो थोड़ा सोच कैलकुलेट करके, टाइम अभी बताता हूँ। 4:30 से 6, 7, 8, 8 से रख लेते हैं टाइम। ठीक है, 8 से 10 रख लेते हैं। कल की जो क्लास का टाइम होगा वो 8 से 10 होगा शाम को, कल। ठीक है, तो कल शाम को 8 से 10 बजे से आपकी क्लास होगी। मैं अभी शेड्यूल करा दूंगा। और प्लीज आप लोग 12 बजे वेट मत करना। मैं जिन लोगों ने जो लोग लाइव नहीं है वो बाद में सुन लेंगे इस बात को कि कल आपकी क्लास कल शाम को होगी 8 बजे से 10 बजे तक। चलो भाई, एक राशि साधारण ब्याज पर 30% प्रति वर्ष की दर से 7 वर्ष में 15,500 रुपए हो जाती है। अब सुनो, ये वर्ड ध्यान रखना। जहां भी ये वर्ड लिखा हो जाती है, हो जाती है। ठीक है, इंग्लिश में अमाउंट्स टू लिखा होगा, अमाउंट्स टू। इंग्लिश में तो साफ है, अमाउंट मतलब वो मिश्र धन की बात कर रहा है।
अगर वो कह रहा है अमाउंट्स टू 15,500, मतलब वो मिश्र धन अमाउंट की बात कर रहा है। हिंदी में थोड़ा सा आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर वो 15,500 रुपए हो जाती है, ये वर्ड जहां भी लिखा हो समझ जाना वो मिश्र धन की बात कर रहा है। यानी कि ये 15,500 ना मिश्र धन है। अगर वो कह रहा है हो जाती है तो वो मिश्र धन है। तो उसने कहा ब्याज पर 30% के हिसाब से 7 साल में इतना हो जाती है। बच्चे आप पहले बताओ कि अगर 30% दर है तो 7 साल का ब्याज कितना होगा? पहले ब्याज बता दो, 7 साल का ब्याज कितना होगा? आप कहेंगे सर 30% को 7 से गुणा कर दो, यानी कि 210%। इतना तो ब्याज हो गया। तो अमाउंट कितना होगा मिश्र धन के लिए? मैंने आपको क्या बताया था बच्चा? मिश्र धन के लिए बताया था मूलधन यानी कि 100% और उसमें ब्याज जोड़ देते हैं 210, तो ये हो जाएगा 310%। मिश्र धन कितना हो गया? 100% में 210% जोड़ देंगे जो ब्याज है तो मिश्र धन मिल गया। और वही तो आपको दिया हुआ है भाई, है ना। 310% का मान कितना है? 15,500। बच्चा 1% का मान कितना है? 15,500 बटे 310। भाई जीरो से जीरो कंप्लीट, 31 पंजे 155 और ये जीरो यहां आ गया। तो 100% कितना हो गया? 50 गुणा 100 यानी कि 5,000। क्या पूछा उसने? 7 साल का ब्याज पूछा। ठीक है, 7 साल का ब्याज पूछा है तो फिर तो और भी आसान हो गया। 1% का मान कितना आ गया? 1% का 50, तो 7 साल का ब्याज कितना है? 210%। तो 210% का मान कितना होगा? 210 गुणा 50। भाई उसने 7 साल का ब्याज पूछा है, मूलधन नहीं पूछा उसने, 7 साल का ब्याज पूछा। और 7 साल का ब्याज कितना निकाला हमने? 210%। तो 1% बराबर 50, 210% बराबर कितना? 20 21 पंजे 105, ये आ गया 10,500। हमें मूलधन निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, सीधा सीधा गुणा कर। मैं कह रहा हूं एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर कंप्लीट है बच्चा, पूरा चैप्टर कंप्लीट है एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे। अब ये सवाल करो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको लग सकता है थोड़ा सा। एक व्यक्ति ने 6600 की धनराशि 6.2% वार्षिक साधारण पर 2 वर्ष 6 महीने की अवधि के लिए निवेश किया। तो कह रहा है बताओ मिश्र धन क्या होगा। यानी कि आपको ब्याज निकालना है और फिर उसे 6600 यानी कि मूलधन में जोड़ देना है। अब उससे पहले हमें ये 2 साल 6 महीने को वर्ष में चेंज करना होगा। तो ये 2 वर्ष तो पूरे पूरे हैं बच्चा, अब ये 6 महीने हैं, महीने को वर्ष में चेंज करना सिखाया था मैंने 12 से डिवाइड करके 1/2। तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 वर्ष। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे 5/2 वर्ष। 2 वर्ष 6 महीने को 5/2 वर्ष कहेंगे। अब जरा मुझे ब्याज बता दो, ब्याज कितना होगा? आप कहेंगे सर वो होता है ब्याज की दर को आप समय से गुणा कर दो, ये ब्याज होता है। ब्याज की दर कितनी है बच्चा? 6.2% और समय कितना है? 5/2 वर्ष। 2 से जाएगा 31 यानी कि 3.1, 5 एकम 5, 5 तिया 15। बच्चे इतना परसेंट ब्याज आ गया, 15.5% ब्याज आ गया, 15.5% ब्याज आ गया। बस 6600 का इतना परसेंट निकालना है कि 15.5 अपॉन 100 और इंटू 6600। भाई पॉइंट हटेगा, नीचे जीरो आ गई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 2 से जाएगा 33 बार, 31 तिया 93 हासिल का 9, 31 तिया 93 और 9 102। तो ब्याज कितना मिल गया बच्चे? 1023। कितना मिल गया भाई? 1023, 31 को 33 में गुणा करके। तो मिश्र धन जो उसने पूछा है वो क्या होगा? मूलधन में यानी कि 6600 में 1023 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7623। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है।
है ना, कुछ भी तो नहीं है सवाल में। आपने 2 साल 6 महीने को वर्ष में चेंज किया, ब्याज निकाला, हर सवाल में वही तो करवाता आ रहा हूं मैं, सीधा गुणा करके ब्याज आ गया इतना, मूलधन का इतना परसेंट निकाल दिया 1023, उसने मिश्र धन पूछा है तो 6600 में जोड़ दिया 1023, 7623 आ गया। ओके, वेरी गुड। चलो ये कोई लास्ट क्वेश्चन करो इस टाइप का, फिर हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन करिए फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। वहां फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, जो नेक्स्ट टाइप है वहां फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैंने फॉर्मूले से बिल्कुल दुश्मनी कर ली है, जहां जरूरत नहीं है, जहां दर और समय दिया हुआ सीधा गुणा करके ब्याज निकालेंगे, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्या कह रहा है यार, कमेंट पढ़ूं इसका? तो मैं इसका तो कमेंट जरूर पढ़ना चाहिए। जब आप लोग ऐसा बोलते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी पढ़ लेता हूँ। कमेंट ऊपर चला गया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा बोलो भाई। चलिए बताएंगे भाई। जल्दी से उत्तर बताओ क्या होगा। भाई सवाल है, किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% की दर से 30 वर्ष में उस राशि से 120 ज्यादा हो जाती है। सवाल तो मैंने कराया है कि 4% से 30 वर्ष में जो ब्याज है वो राशि से, उस राशि यानी कि मूलधन से 120 ज्यादा हो जाती है, तो वह राशि बताओ क्या होगी। जल्दी से हर बच्चे का मुझे जवाब चाहिए कि सर ये होगा। सबसे पहले ब्याज बताओ कितना होगा। आप कहेंगे कि सर 4% है और अगर 30 वर्ष की बात कर रहा है तो सर ब्याज हो गया 120%। और मेरे भाई मूलधन कितना होता है? मूलधन तो अपने आप में 100% होता है, 100%। यस, अब उसने कहा 4% से 30 वर्ष में जो ब्याज है ना वो उस राशि से 120 रुपए ज्यादा है। तो बच्चा जरा मुझे बताना, ये मूलधन कितना ज्यादा है इससे? सर ये तो 20% ज्यादा है ना। तो 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई? 120 रुपया। हमें 100% निकालना है, वो राशि पूछी है ना उसने, तो 100%। और मैंने आपको सिखाया कि अगर 20% को 100% में बदलना है तो 5 की मल्टीप्लाई करनी होगी, 20 पंजे 100 होता है, तो इधर भी 5 से कर दो, तो 12 पंजे 60, 600 रुपया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत है ना किसी को? नहीं है ना। धीरे धीरे आप नई चीजों को सीखोगे ना, एकदम से नहीं आती। अगर आपने पहले उसको किसी और तरीके से पढ़ा हुआ है, आराम आराम से पढ़ोगे, डेफिनेटली आ जाएगी, है ना। कूल माइंड से, बिल्कुल पॉजिटिविटी रख के दिमाग में। चलिए भाई अब टाइप को चेंज करते हैं। इस टाइप का सवाल आपसे अब गलत होने वाला है ये नहीं। अब जो मैं नेक्स्ट टाइप जाने वाला हूं उसमें मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि वो चीज फॉर्मूले से आसान हो जाती है। फॉर्मूला मैंने आपको क्या पढ़ाया? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यही सिखाया है साधारण ब्याज तो, कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब देखना, आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। पढ़िए सवाल, ये आराम से पढ़ो सवाल को, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ो सवाल को। कैसे करना है, ऐसे भी 4-5 क्वेश्चन हैं। जब आप इस टाइप से निकलोगे तो इसमें भी आप मास्टरी हासिल कर लोगे। ठीक है, देखो सवाल को एक बार। 10 वर्षों की अवधि के लिए निवेश की गई राशि पर साधारण ब्याज, निवेश की गई राशि पर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 4/5 हिस्से के बराबर है। ये सवाल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जैसा ही इसका एक जुड़वा भाई है इस सवाल का, उसमें कुछ और निकालना होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सवाल आराम से पढ़ो, और इस लाइन को आराम से पढ़ो जिस पर मैं फिर से स्पार्कल कर रहा हूं, ये वाला कि जो साधारण ब्याज है ना, वो निवेश की गई राशि क्या होता है? मूलधन। सुनना, उसने कहा कि जो साधारण ब्याज है वो निवेश की गई राशि का 4/5 है। सिंपल इंटरेस्ट, जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 4/5 है।
मूलधन का। तो कह रहा है बताओ ब्याज की दर क्या है। अब यहां रेट पूछ लिया, तो परसेंट ब्याज वाला सिस्टम यहां पर थोड़ा सा दिक्कत में तो नहीं आएगा, हो जाएगा उससे भी, लेकिन आपको उससे बढ़िया फॉर्मूले से समझ में आ जाएगा। उससे ऐसा नहीं है कि वो कोई ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, और बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा कामयाब होता है। ठीक है, तो आपको मैं कह रहा हूं ये फॉर्मूले से और अच्छे समझ में आएगा। जहां भी ऐसा दिया होगा कि ब्याज मूलधन का इतना हिस्सा है, वहां पर देखना कैसे करते हैं। उसने कहा जो साधारण ब्याज है वो निवेश की गई राशि का 4/5 है। अब मैं यहां पर फ्रैक्शन लिख रहा हूं, सुनना। अगर उसने बोला कि जो ब्याज है वो मूलधन का, बच्चे निवेश की गई राशि मूलधन होती है, प्रिंसिपल होती है, तो जो निवेश की गई राशि का 4/5 हिस्सा क्या है, ब्याज। तो अगर मैं 5 यूनिट को मान लूं कि ये मूलधन है, जो पैसा निवेश किया गया है वो 5 यूनिट है, तो 4 यूनिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 यूनिट हो जाएगा साधारण ब्याज। 4 यूनिट क्या हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा साधारण ब्याज। अगर अगर चार, उसने बोला कि साधारण ब्याज निवेश की गई राशि का 4/5 है, इसका मतलब अगर 5 रुपया मूलधन है, निवेश की गई राशि है, तो 4 रुपया साधारण ब्याज होगा। बस समय आपको दिया हुआ है 10 साल, आप फॉर्मूला लगा दो। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, है ना भाई। साधारण ब्याज कितना है, 4 रुपया, मूलधन कितना है, 5 रुपया, दर हमें निकालनी है, समय 10 साल है, और बटे 100। भाई 0 से 0 गया, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, कितना आ गया, 8%। मैंने कहा ना, जो चीज जिससे आसान पड़ती है, इतना समय आपके पास नहीं है कि आप हर चीज को एक्सप्लेन करके समझो। जितना आपको मैं बता रहा हूं उस पर उतना ही फोकस करो, ठीक है। ओके, बात क्लियर हुई। अभी के लिए इतना ही करो। जब आप ये पढ़ लोगे, उसके बाद में आप अगर मान लो जीडी के आगे तैयारी करोगे, तो फिर आप डिटेल में मैथ पढ़ लेना। अभी आपके पास जितना समय है उसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करेंगे हम, है ना भाई। तो यहां आंसर कितना आ गया, 8%। अगला सवाल, जल्दी से बताओ इस बात को कि आंसर क्या होगा इसका। बताइए भाई जल्दी से उत्तर। देखेंगे सवाल को। सवाल है, किसी राशि पर 25 वर्षों के लिए कुल साधारण ब्याज मूलधन का 5/8 है। जो ब्याज है वो मूलधन का 5/8 है, तो जो फ्रैक्शन है उसको मैं लिखूंगा यहां पर 5/8। उसने कहा जो ब्याज है वो मूलधन का 5/8 है, यानी कि अगर मैं कहूं कि 8 रुपया मूलधन है, 8 रुपया मूलधन है, तो 5 रुपया क्या है, 5 रुपया ब्याज है। 5 रुपया क्या है मेरे भाई, 5 रुपया ब्याज है। यस सर, हमें कैसे पता चलेगा कैसे करना है। एक मैं पेन ड्राइव दूंगा तुम्हें, उस पेन ड्राइव को ना यहाँ पर रख लेना थोड़ी देर के लिए, लेट के माथे में 10 मिनट के लिए, वो अपलोड हो जाएगी। अरे भाई तुम्हें कैसे पता चलेगा कैसे करना है, उसी के लिए तो मैं खड़ा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर। मैं क्यों खड़ा हूं बताओ, तुम्हें ये बताने के लिए कि कौन सा सवाल कैसे करना है, इसीलिए तो मैं खड़ा। ये सवाल तो बड़ा अजीब सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कैसे करना। ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं फिर, तुम्हें बताओ। मैं बता रहा हूं ये सवाल ऐसा है तो ऐसे करना है, फिर कैसे पता चलेगा। तो यहां पर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना आ गया, 5, मूलधन कितना है, 8, दर हमें निकालनी है, समय 25 साल दिया हुआ है, और बटे 100। जल्दी से आंसर बता दो कितना आएगा, कितना आएगा, जल्दी से आंसर बताएंगे। 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, तो 2r बराबर 5। तो r कितना हो गया बच्चा, 5/2, यानी कि 2.5%। कितना हो गया, 2.5%। ये ब्याज की दर है। क्या है ये, ब्याज की दर है। ओके, आगे चले, नेक्स्ट। ठीक है, ये सवाल करिए। इसको थोड़ा सा और बढ़ाया मैंने सवाल को।
जल्दी से बताओ भाई उत्तर क्या होगा। सवाल है आपके पास कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/8 है। जो ब्याज है वो उस राशि का 1/8 है। 1/8 मैंने यहां पर लिखा, यानी कि ये 8 रुपया अगर मूलधन है, प्रिंसिपल है, तो 1 रुपया क्या है, 1 रुपया साधारण ब्याज है। उसने कहा वर्षों की संख्या, जो टाइम पीरियड है वो प्रति वर्ष दर प्रतिशत के आधे के बराबर है। ये लाइन फिर से पढ़ो, ये लाइन फिर से पढ़ो, जो कह रहा हूं वो देखो। यस भाई, रेड कलर के जो तुम जर्सी में बैठे हो ना, आप ही से कह रहा हूं, नहा लो। एक तो तुम नहाए नहाए से नहीं लग रहे हो तुम मुझे, जो रेड कलर की जर्सी में है। आप पढ़ो इस बात को। उसने बोला 8 वर्षों का जो साधारण, क्या बोला उसने, देखो तुम्हारे नहाने को लेकर मैं भूल गया कौन सी लाइन पढ़वा रहा था, ये वाली, हाँ। यहां से पढ़ना है, वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर के आधे के बराबर है। ये लाइन पढ़ो कि जो वर्षों की संख्या है ना, जो टाइम पीरियड है, जो टी है, वो ब्याज की दर के आधे के बराबर है। ब्याज की दर के आधे के बराबर है। यानी कि इस चीज को अगर मैं यहां लिखूं तो उसने बोला है जो वर्षों की संख्या है ना, वो दर के आधे के बराबर है, यानी कि R/2 है। ऐसा उसने बोला है कि जो वर्षों की संख्या है वो दर प्रतिशत के आधे, हाफ के बराबर है। यस, अगर मैं यहां से आर आपसे कहूं तो ये 2 इधर आकर गुणा हो जाएगा। क्या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि R बराबर 2T, जो ब्याज की दर है 2T के बराबर होगा। यस, अब कर लो सवाल को भैया। सबसे पहले आप ब्याज की दर निकालो, पहले ब्याज की दर निकालो, मूलधन गुणा दर, दर क्या है R, और गुणा समय। समय को मैं ऐसे लिख सकता हूं, समय को मैं R/2 लिख सकता हूं बच्चे, इसकी भी जरूरत नहीं है आपको। समय को R/2 लिख सकते हो, R/2 और गुणा 100। तो यहां से ब्याज की दर आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि उसने आगे बोला है कि 8 वर्षों के लिए समान ब्याज की दर से 15,000 का ब्याज बताओ। तो पहले दर निकालनी पड़ेगी ऊपर से कि ब्याज है 1 रुपया, मूलधन है 8 रुपया, और उसने बोला है जो वर्षों की संख्या है वो दर प्रतिशत का आधा है, यानी कि T बराबर R/2। फॉर्मूले में T बराबर R/2 रख दिया। जल्दी से सवाल करिए भाई, कितना आएगा ये 2 से कटेगा 2 चौके 8, 4 से कटेगा 25 बार, ये इधर आएगा तो R² बराबर कितना आ गया 25। तो यहां से R कितना होगा, √25, यानी कि 5%। तो ब्याज की दर कितना मिल गई हमें, ब्याज की दर मिल गई 5%। अब उसने कहा कि 8 साल का ब्याज बताना है 15,000 पर। और ये जो फर्स्ट टाइप में आप पढ़ के आए हो उसे अप्लाई करो। जो फर्स्ट टाइप में आपने पढ़ा है ना कि अगर मेरे पास रेट 5% है तो बच्चे 8 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, मैं गुणा कर दूंगा सीधा, 5% गुणा 8, ये सर 40% हो जाएगा। और 15,000 का 40% निकाल दो भाई, उसने यही तो पूछा ब्याज बताओ, तो 40% निकाल दो इसका, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 15 चौके 60, यानी कि 6,000। 150 की 40 में गुणा करेंगे 6,000। भाई सबसे पहले मैंने क्या किया, दोनों सवालों को मिक्स कर दिया, टाइप 1 टाइप 2 को। उसने कहा जो साधारण ब्याज है वो राशि का 1/8 है, तो 1/8 लिखा, ये अगर मूलधन है तो साधारण ब्याज 1 रुपया हो जाएगा। और उसने कहा जो वर्षों की संख्या है वो दर प्रतिशत का आधा है, यानी कि जो T है वो R/2 है। तो पहले मुझे फॉर्मूला लगाया, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय को मैंने R/2 लिखा और बटे 100। तो इसे कैलकुलेट किया, मुझे दर मिली 5%। अब उसने कहा 8 साल का ब्याज बताओ इसी दर पे। तो दर अगर 5% है तो 8 साल का ब्याज कितना होगा, 40%। 15,000 से गुणा कर दो भाई, 15,000 का 40% निकालेंगे 6,000। टाइप 1 टाइप 2 को मिक्स करके सवाल बना है, एक अच्छा क्वेश्चन आप इसे कह सकते हो। चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, फिर अपना नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप तो बहुत आसान है। हाँ,
यहां पर सवाल की लैंग्वेज, मैंने आपको जब मैं वो पढ़ा रहा था मैंने कहा था ना कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 1/8 है, वो मूलधन का 5/8 है साधारण ब्याज। मैंने कहा इस लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो क्योंकि इसका एक जुड़वा भाई भी है, ये रहा जुड़वा भाई। आप इसमें इस सवाल को पढ़ना, सॉल्व मत करने बैठ जाना, ऊपर वाला साधारण ब्याज नीचे वाला मूलधन सर ने रटवा दिया तो रट लो। मैं रटने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सवाल की लैंग्वेज पर फोकस इसीलिए अंडरलाइन करके समझाता हूं आपको कि आप रटो ना, आप सवाल को समझो। उसने कहा एक निश्चित धनराशि, सुनना, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में स्वयं का 3/2 हो जाती है। ये वर्ड याद आया, मैंने कहा था कि इस वर्ड को ध्यान रखना, 3/2 हो जाती है। मैंने कहा ना इस बात को ध्यान रखना, हो जाती है वर्ड। और हो जाती है वर्ड कहां यूज होता है? जहां अमाउंट मिश्र धन की बात होगी। फिर से पढ़ो, उसने कहा एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में स्वयं का, वो धनराशि, जो धनराशि है ना वो स्वयं का, यानी कि जो मूलधन है वो अपने आप का 3/2 हो जाती है। यहां पर कहीं उसने ब्याज वर्ड यूज किया? मुझे बताओ, यहां पर कहीं उसने इंटरेस्ट यानी कि ब्याज वर्ड का यूज किया? नहीं किया ना। तो फिर ठीक है, अगर ब्याज वर्ड का यूज नहीं किया तो उसने कहा 3/2 हो जाती है, मतलब 2 अगर मूलधन है तो 3 पता है क्या, ये ब्याज नहीं है, ये मिश्र धन है। क्योंकि बच्चे पिछले सवाल में और इस सवाल में डिफरेंस देखो, वहां कह रहा था साधारण ब्याज राशि का 1/8 है, सवाल की लैंग्वेज। यहां कह रहा था ब्याज है राशि का 1/8, लेकिन यहां कह रहा है कि वो स्वयं का 3/2 हो जाती है। हो जाती है का मतलब है कि अगर 2 रुपया मूलधन है तो 3 रुपया हो गया है, वो मिश्र धन है, वो अमाउंट है। ठीक है, तो यहां से अगर मुझे ब्याज निकालना होगा तो ब्याज बताना भाई जरा कितना होगा, मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दूंगा 1 रुपया, बस कर लीजिए। अब ब्याज बराबर मूलधन कितना है 2, दर हमें निकालनी है, समय कितना है 2 वर्ष और बटे 100, 2 से जाएगा 50 बार, 2 से जाएगा 25 बार, इधर आकर गुणा होगा तो आर कितना हो गया बच्चा, आर हो गया 25%। कितना हो गया मेरे भाई, आर हो गया 25%। तो दोनों सवाल की लैंग्वेज को पहचानना सीख लो। वहां कहेगा ब्याज मूलधन का इतना बटे इतने हैं, यहां कह रहा है स्वयं का इतना हो जाती है। तो जहां भी ये वर्ड जुड़े हो जाती है मतलब समझ जाना वो मिश्र धन की अमाउंट की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए टाइप चेंज करते हैं और एक आसान टाइप की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं, हालांकि पूरा साधारण ब्याज ही आसान है। यस, अब उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। पहले ये सवाल कर लो, ये सवाल और कर लो, पिछले टाइप का ही है, पिछला जो टाइप अभी करा के आए उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। करिए बच्चे जल्दी से, जो अभी टाइप हम करके आए हैं, नया टाइप नहीं, उसी का क्वेश्चन है। चलो करो जल्दी से, आंसर कौन बताएगा भाई? सवाल है कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगी? दोगुना, डबल, डबल कह रहा है, डबल डबल। कोई पैसा अगर डबल होता है बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं कोई पैसा दोगुना हो गया तो दोगुने का मतलब है वो 1 से 2 हुआ होगा। भाई यही तो होता है कि आप अपना पैसा डबल कर रहे हो, 1 से 2 कर रहे हो, 1 रुपया आपकी जेब में है 2 कर रहे हो। अगर मैं आपसे कहूं कोई पैसा 3 गुना हो गया, 3 गुने का मतलब क्या है, आपने 1 से 3 कर दिया। मैं कह रहा हूं कोई पैसा 20 गुना हो गया, कोई पैसा 20 गुना हो गया,
20 गुना। तो इसका मतलब क्या है, आपने 1 से 20 कर दिया। यही तो होता है बच्चे, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुने का मतलब कि 1 से उतना, है ना। अगर आपसे कहे n गुना, n गुने का मतलब है 1 से n, ठीक है, जितने गुने की बात करेगा। और यहां पर ध्यान रखना कि अगर सवाल ने बोला कि पैसा 2 गुना हो गया, बच्चे 2 गुने का क्या मतलब है कि 1 रुपया अगर मूलधन है, 1 रुपया आपकी जेब में है, तो वो 2 हो गया। हो गया का मतलब है वो मिश्र धन की बात कर रहा है। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, हो गया। 1 से 2 हो गया। आपके पास मान लो 10,000 रुपया थे, सुनना मेरी बात, आपके पास 10,000 रुपया आपकी जेब में थे, वो डबल हो गए। कितने हो गए, 20,000 हो गए। क्या वो 20,000 मिश्र धन नहीं होगा, उसमें पुराने वाला पैसा भी जुड़ रहा होगा, 10,000 भी, और 10,000 रुपया अलग से। अगर मैं कहूं आपके पास 1,00,000 रुपया है, वो 5 गुना हो गए, तो 5,00,000 रुपया हो गए वो। तो 4,00,000 रुपया तो आपको अलग से मिला, और 1,00,000 रुपया जो पहला था। तो मिश्र धन की बात करूंगा ना, 5,00,000 हो गए, 5 गुना हो गए, मतलब अगर 2 गुना हो गया तो 1 रुपया अगर मूलधन है तो 2 रुपया मिश्र धन है, 2 रुपया मिश्र धन है। तो यहां से ब्याज क्या होगा, यहां से ब्याज होगा मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दो, मिश्र में से मूल माइनस करते हैं तो 1 आता है, ब्याज है। बस फॉर्मूला लगा दो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन 1 रुपया है, दर कितनी है 12%, और समय हमें निकालना है बटे 100। भाई 4 तिया 12, 4 से जाएगा 25 बार, तो टाइम कितना आ गया 25 बटे 3। ये 25 इधर आएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 25 बटे 3 वर्ष। और इसको मैंने वर्ष और महीने में चेंज करना सिखाया है आपको, इसीलिए मैंने पहले आपको ये कैलकुलेशन सिखाई थी। मैंने कहा ये काम आएंगी आपके सवालों में। ये जो मैंने आपको ये वर्ष, ये जो मैंने सिखाया था आपको, ये वाला इसी चरते सिखाया था कि आप जब समय आए तो आप अपनी विद्या को ना भूलो, है ना, विद्या को भूलो ना जब समय आए। तो ये समय आ गया है कि 25 बटे 3 वर्ष हैं, इसको समय वर्ष और महीने में चेंज करना है। तो 3 अट्ठे 24, 8 वर्ष तो पूरे हैं, 8 बार गया है, और 1 हासिल का बचा, 1 बटे 3 वर्ष अलग से, है ना भाई, 3 अट्ठे 24 और 1 बटे 3 वर्ष अलग से। अब इस 1 बटे 3 वर्ष को महीने में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, 1 बटे 3 को 12 से गुणा कर दूंगा, 3 चौके 12, यानी कि 4 महीने। तो आंसर कितना हो गया, 8 वर्ष और 4 महीने, 8 वर्ष और 4 महीने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, 8 वर्ष और 4 महीने। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक और सवाल देता हूं, फिर अपना नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। अभी ये वही टाइप चल रहा है, सेकंड वाला ही। ये सवाल करिए। फिर इसी से रिलेटेड है अगला टाइप भी, इसी से रिलेटेड है। अभी ये सवाल करो पहले, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ क्या होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है बच्चा, क्या होगा। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्षों में 2 गुना डबल हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। बच्चे जरा देखेंगे, फिर अगेन वो कह रहा है 2 गुना हो जाती है। 2 गुने का मतलब है 1 से 2, यानी कि ये आपका मिश्र धन है और ये आपका मूलधन है। 1 रुपया था, 2 हो गया, 2 रुपया मिश्र धन हो गया, तो ब्याज क्या हो गया, 2 में से 1 घटा दो, 1 रुपया, है ना भाई। 1 रुपया ब्याज का बना होगा। आपके हाथ पे 10 रुपए रखे हैं, वो 20 रुपए बन गए, तो उस 20 रुपए में 10 रुपए तो वही हैं जो आपके पास पहले से थे, 10 रुपया अलग से आए हैं, है ना। तो 2 रुपया अगर हो गया है तो इन 2 में 1 रुपया तो वही है जो पहले से था मूलधन, 1 रुपया नया आ गया, वो ब्याज का है। तो 1 बराबर मूलधन है 1, इस बार हमें दर निकालनी है, समय 13 वर्ष दिया हुआ है बटे 100, ये 100 इधर आ जाएगा, तो रेट आ गया 100 बटे 13।
परसेंट। जल्दी से बताना बच्चे कितना होगा। 13 सत्ते 91, 9, 13 छिंग 78, 7.6 ये भी नहीं है, ये तो है ही नहीं, 8 से है। 7.9 नहीं, यही ऑप्शन है 7.69%। एग्जैक्ट नहीं निकालना, ऑप्शन से चेक करके आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। आपने देखा 7.6 आ रहा है, ऑप्शन में देखा 7.6 तो यही है, बाकी है ही नहीं, तो हटा देंगे बाकी लोग इस ऑप्शंस को। तो ये टाइप खत्म है अब सेकंड। चलो अब मैं आपको थर्ड टाइप, छोटा सा है, 2 ही क्वेश्चन है, उसमें कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई पैसा दोगुना हो गया, कोई पैसा दोगुना हो गया, तो इस बात से आप क्या समझते हो? सुनना मेरी बात, अब पेन को साइड में रख दो, और समझने वाली बात है, सुनने वाली बात है, और कभी नहीं भूलोगे आप इस बात को। मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास 10,000 रुपया थे, वो दोगुने हो गए। कितने हो गए वो? दोगुने। तो कितने बन गए? 20,000। मैं आपसे कहूं कितना ब्याज मिला? भाई आपके पास 10,000 रुपए थे बच्चा, मैंने कहा वो दोगुने हो गए तो 20,000 बन गए, तो कितना ब्याज मिला? 10,000 रुपया। क्या वो मूलधन के बराबर ही है? अगर मैं कहूं कितना परसेंट ब्याज मिला, तो आप कहोगे सर 100% ब्याज मिला है। क्या बोलोगे आप? 100% ब्याज मिला है। ये बात आप समझे? नहीं समझोगे फिर से सुनो। मैंने कहा आपके पास 10,000 रुपए थे, वो दोगुना हो गया, 20,000 हो गया, तो जितना आपके पास पैसा था उतना ही और आ गया आपके पास, कहीं से 10,000 और आ गया, तो कितना परसेंट ब्याज मिला आपको? जितना मूलधन था उतना ही ब्याज मिला सर। मूलधन 100% होता है तो ब्याज भी 100% हो गया। मूलधन 100% होता है तो ब्याज भी 100% हो गया, तभी तो पैसा डबल हुआ, तभी तो पैसा डबल हुआ। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास कोई पैसा दोगुना हो गया, यानी कि 1 से 2, तो यहां पर अगर मैं आपसे ब्याज पूछूंगा तो ब्याज कितना परसेंट हुआ है? आप कहेंगे सर 100% ब्याज मिला है, 100% ब्याज। आप इसे फॉर्मूले से भी करके देख लो कि 1 रुपया मूलधन है, 2 रुपया मिश्र धन है, तो ब्याज का भी 1 रुपया मिलेगा। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय 1 साल बटे 100। ये 100 इधर आ जाएगा तो रेट कितना आ गया? 10, 100%। तो 1 साल का ब्याज कितना मिला है? 100%। 1 साल का ब्याज कितना मिला? 100%। भाई दर 100% है तो 1 साल का ब्याज ही तो वही तो होता है। तो याद रखना, कोई पैसा दोगुना है तो ब्याज उस पर 100% मिलता है। अगर मैं आपसे कहूं कोई पैसा 3 गुना हो गया, कोई पैसा 3 गुना हो गया, बच्चे यहां कितना ब्याज मिलेगा? ब्याज कितना परसेंट होगा? अगर मैं आपसे कहूं कोई पैसा 4 गुना हो गया, यहां ब्याज कितना मिलेगा? अगर मैं आपसे कहूं कोई पैसा 16 गुना हो गया, तो यहां ब्याज कितना मिलेगा? क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? बताइए। मैंने कहा कोई पैसा डबल हो गया, 100% ब्याज है भैया, तभी तो डबल हुआ। कोई पैसा 3 गुना हो गया, ब्याज बताओ कितना परसेंट है? कोई पैसा 4 गुना हो गया, ब्याज बताओ कितना परसेंट है? कोई पैसा 16 गुना हो गया, ब्याज बताओ कितना परसेंट है? अभी बताओगे आप। एक चीज मैं अब लिखता हूं और फिर आप इनके आंसर फटाफट फटाफट देने वाले हो। अगर आपसे कहे कि कोई पैसा n गुना हो गया, कोई पैसा n गुना हो गया, और फिर आपसे कहे ब्याज कितना है? n गुना, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3, 4, 16 कुछ भी, और ब्याज कहे, तो याद रखना n-1 इंटू 100%। n में से 1 घटा देंगे, जो मूलधन का रुपया है 1 रुपया, जो बचेगा उसको 100% से गुणा कर देंगे, इतना परसेंट ब्याज बनता है, इतना परसेंट ब्याज बनता है। अगर कोई पैसा n गुना हो गया, आपसे कहे ब्याज बताओ कितना है, तो n-1 इंटू 100%। अब बता दो, अब तो आप सब बता देंगे बिना पेन उठाए कि सर 3 गुना पैसा है तो 3 में से 1 गया 2, और 2 गुना 100, 200% ब्याज है सर। 4 गुने का मतलब 300% ब्याज है। 16 गुने का मतलब 1 घटा दो, 1500% ब्याज है। यस, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई पैसा n गुना हो गया, अगर ब्याज कहे तो n-1 गुणा 100%, है ना भैया? 1 क्यों माइनस किया? क्योंकि ये 1 रुपया मूलधन का माइनस करते हैं।
फिर जो बचा उसको 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहां 3 गुने का मतलब है ब्याज कितना, 200%। 4 गुने का मतलब ब्याज कितना, 300%। और 16 गुने का मतलब ब्याज कितना, 1500%। तो ब्याज परसेंट निकालना आ गया अगर ऐसा दिया होगा। अब सवाल, सर इसकी जरूरत क्या थी, अभी आपको मजा आएगा। ये सवाल देखो एक बार, टाइप 3 और पहला सवाल आपके सामने ये रहा। देखो, सवाल ने कहा कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो गया तो 4 गुना कितने समय में होगा। आप कहोगे 16 साल में। ये ऐसे ही कहोगे ना कि सर अगर कोई पैसा दोगुना 8 साल में हुआ है तो 4 गुना 8 दूनी 16 साल में होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बताओ 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 बताओ, ऐसा नहीं है ना कि भाई देखो दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो गया तो 4 गुना, दो का 2 गुने का गुना 4 गुना तो 8 का गुना 16। ऐसा नहीं है, यही तो कहानी है, इसीलिए तो मैंने ब्याज परसेंट निकालना सिखाया आपको। तो अगर उसने कहा दोगुना, दोगुना बच्चे दोगुना में ब्याज कितना मिलेगा, 100%। और वो कितने वर्ष में है, 8 वर्ष में। 8 वर्ष में तो 100% ब्याज कितने वर्ष में मिला है, 8 साल में। 100% ब्याज कितने वर्ष में मिला, 8 साल में। उसने कहा 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। बच्चा आप इस बात से क्या समझते हो, 4 गुने का मतलब क्या है, 4 गुने का मतलब है 300% ब्याज। भाई एक माइनस करके 100 से गुणा कर देंगे। यस, इतनी स्पीड से आंसर आ रहा है सबका। 4 गुने का मतलब है 300% ब्याज। अब मैं जानता हूं कि 100% ब्याज तो 8 साल में मिल रहा है, तो 300% ब्याज कितने साल में मिलेगा। भैया 100% को 300 बनाना है तो 3 से गुणा करूंगा, है ना, तो इधर भी 3 से गुणा कर दो। अभी तो सिखाया ये ट्रिक मैंने आपको, तो 24 वर्ष। 1% की जरूरत नहीं है निकालने की आपको, 1% 300% ना, 100% 300 में गुणा हो जाता है, 3 से मल्टीप्लाई करके 300 बन जाता है। तो इधर भी 3 से गुणा कर दो, तो 300% ब्याज कितने में, 300% ब्याज होगा 24 वर्षों में, और यही मेरा आंसर है। ऐसे ही आपने करना है। उसने कहा कि कोई पैसा 8 साल में दोगुना हो गया। बच्चा दोगुने का मतलब है 100% ब्याज, और 100% ब्याज 8 साल में है, तो 4 गुना बोला उसने। 4 गुने का मतलब है 300% ब्याज। तो 100% ब्याज 8 साल में, तो 300% 24 साल में। अब ये अगला सवाल गलत ना हो जाए किसी का भी, हालांकि ये भी नहीं हुआ है, लेकिन ये ना हो जाए, जल्दी से करो। करो सवाल को जल्दी से, ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं, बाकी पार्ट कल करेंगे। आज क्लास में कंप्लीट कर दूंगा, बाकी पार्ट हम कल करेंगे। कल कंप्लीट हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है भाई, बहुत छोटा सा चैप्टर है, कल कंप्लीट हो जाएगा। एक धनराशि निश्चित साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दोगुना हो जाती है, तो 16 गुना होने में कितना समय लगेगा। 16 गुना होने में। एक और सवाल मैं अपनी तरफ से देता हूं आपको, इसको करने के बाद उसे करना। कोई धनराशि 4 गुना हो जाती है 18 वर्ष में, तो 13 गुना कितने वर्ष में होगी। ये और सवाल दे दिया मैंने आपको, ये करो पहले। भाई उसने कहा दोगुना, दोगुने का मतलब है बच्चे 100% ब्याज। 100% ब्याज कितने वर्ष में, 100% ब्याज 5 वर्ष में। उसने बोला कि भाई साहब 16 गुना, व्हाट डू यू मीन बाय 16 गुना, ब्याज कितना 1500%। ब्याज कितना 1500, तो 100% को 1500 बनाना है, तो कितने से गुणा करना होगा, 15 से। तो इधर भी 15 से गुणा कर दो। भाई 100 को 15 से गुणा करेंगे तभी तो 1500 बनेगा, तो 15 5 75 वर्ष। और ये सवाल मैंने आपको बोनस में दे दिया, ये सवाल आप कर लो, क्या उत्तर होगा जल्दी से बता दो। 4 गुना 18 वर्ष में, और ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है भैया। कल की शुरुआत हम करेंगे अपने नेक्स्ट टाइप से,
और कल ये सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और हाँ, कल आपकी क्लास होगी 8 बजे, रात को 8 बजे से, ठीक है भाई। तो क्योंकि 12 से 2 नहीं कर पाऊंगा क्लास में, तो चलिए मिलते हैं कल रात को 8 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। और हाँ, जो बच्चे समझ में ना आए हो उसको दोबारा देखना, ये नए टाइप से मैं पढ़ाता हूँ सिंपल इंटरेस्ट। तो जिन लोगों ने पहले कहीं पढ़ा हुआ है, हो सकता है उनको कहीं प्रॉब्लम आ रही हो, तो लेकिन बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ भाई, मिनिमम टाइम में चीजें होने वाली हैं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।